प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 19 करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों प्रकाश, छाया और परावर्तन। जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वे टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। प्रकाश किरणों के इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए इस गतिविधि को करते हैं। समतल दर्पण के सामने खड़े हों, अपने प्रतिबिंब को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, क्या आपका प्रतिबिंब आपके शरीर के आकार का ही है? हाँ, तो इसमें भर देंगे हाँ, क्योंकि समान आकार का प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। अब अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाइए। आपके प्रतिबिंब ने किस हाथ को उठाया? तो प्रतिबिंब में दायां हाथ दिखाई देगा, तो इसमें आप भर सकते दायां। अब 2 कदम पीछे की ओर चले, प्रतिबिंब का क्या होता है? प्रतिबिंब भी 2 कदम पीछे चला जाता है। अब इस क्रियाकलाप को देखिए। जब महेश दर्पण के सामने खड़ा होता है तो वह एक आकृति देख सकता है जो उसके ही समान दिखती है, इसे प्रतिबिंब कहते हैं। जब ये प्रकाश सूर्य या बल्ब जैसे प्रकाश स्रोत से महेश पर गिरता है तो ये प्रकाश किरणें फिर से परावर्तित हो जाती हैं, जिससे एक प्रतिबिंब बनता है। जब ये परावर्तित किरणें महेश की आंखों में प्रवेश करती हैं तो वह अपने प्रतिबिंब को देख सकता है। दर्पण होता है बच्चों आईना, जो हम आमतौर पर घरों में प्रयोग करते हैं चेहरा देखने के लिए। इसलिए इस गतिविधि से हम एक समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताओं का निरीक्षण करेंगे। समतल दर्पण होता है घरों में प्रयोग होने वाला दर्पण, और कई ऐसे दर्पण होते हैं जो गोलीय दर्पण होते हैं, जैसे अवतल और उत्तल दर्पण, जैसे वाहनों में प्रयोग होने वाले दर्पण, वो अलग होते हैं। क्रियाकलाप: एक कागज पर ABC अक्षर लिखिए और एक समतल दर्पण की ओर कागज को रखिए। ये अक्षर हमें उल्टे नज़र आएंगे। कुछ अक्षर जो होते हैं वो उल्टे नज़र आते हैं, कुछ वैसे के वैसे दिखाई दे जाते हैं। जैसे अंग्रेजी का अक्षर O होता है, वो वैसे का वैसा दिखाई देगा। इस वाहन पर लिखा हुआ शब्द पढ़िए। वाहन के ऊपर एक शब्द लिखा हुआ है, ये एम्बुलेंस है बच्चों। एम्बुलेंस के ऊपर हमेशा उल्टे अक्षरों में उसका नाम लिखा होता है, क्योंकि आगे वाले वाहन को वो उल्टा नज़र नहीं आता, बल्कि वो सीधा नज़र आता है, इसलिए इसको उल्टा लिखा जाता है। आइए बच्चों, समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब के कुछ लक्षण जानते हैं। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है हमेशा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर चला जाता है। ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तविक प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वो होता नहीं है। आइए कुछ प्रश्न करते हैं बच्चों। प्रकाश का परावर्तन क्या है? पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे वर्कशीट में से। ये प्रकाश का परावर्तन, इसकी परिभाषा दी गई है। एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या होता है? दोनों बराबर होते हैं, 1:1 होता है बच्चों। क्या आप हमें एक दर्पण के अलावा किसी अन्य वस्तु में भी अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं? उनके नाम बताइए। बिल्कुल देख सकते हैं। स्टील के बर्तन होते हैं घरों में, उनके अंदर भी अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। और प्रकाश, जैसे बल्ब होता है, बल्ब के प्रकाश में जब हमारी छाया बनती है, वो छाया जो होती है वो हमारा प्रतिबिंब ही होती है बच्चों। अन्य स्रोत आप लिख सकते हैं। एक कागज पर अपना नाम लिखें और उसे दर्पण के सामने रखिए। इस दर्पण में दिखने वाले अपने नाम के प्रतिबिंब को लिखिए। तो अपना नाम लिखें, इंग्लिश में लिखें, हिंदी में लिखें, और देखिए वो दर्पण में उल्टा नज़र आएगा, तो उसको आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर।